Good morning, my dear students. I hope you all are safe and sound at your home. I welcome to all of you in my online class. Today I am going to teach you the first lesson of English grammar of the class, direct and indirect. Your topic is direct and indirect. Today in my lecture, you have to teach about the rules and regulation of direct and indirect. In this lecture, you can also know what is direct speech and what is indirect speech and how to change direct to indirect. I have given you some important rules and short tricks. With the help of these tricks and rules, you are able to change into direct to indirect very easily. Let us start. Now look at the board. First, I am going to clear that what is direct and indirect. डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष एंड स्पीच मीन्स होता है कथन. प्रत्यक्ष कथन एंड इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन जब हम किसी वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों रखते हैं. जैसे अगर मैं यह कहूं, राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, इसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति इसी रूप में दोहराता है, राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इस पे कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया. यह कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन कहलाएगा, क्योंकि हम इसमें वक्ता के कहे गए बात को ज्यों का त्यों बोलते हैं. लेकिन जब कभी हम किसी वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को अपनी भाषा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार उस परिवर्तन के साथ व्यक्त करते हैं, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. जैसे अभी एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे. राम सेड आई एम रीडिंग बुक. राम बोला मैं किताब पढ़ रहा हूं. इसको इस तरह से बोल सकता है कि राम ने कहा वह किताब पढ़ रहा है. यह भाषा अलग हो गई. इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानेंगे. लेट अस स्टार्ट. अब आइए हम आपको आगे ले चलते हुए यह समझाने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे हम चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है. तो कुछ एग्जांपल से आपको सबसे पहले जानना होगा. डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं. You can see here there are two parts, reporting verb and reported speech. Reporting verb and reported speech are two main parts of direct speech. What is reporting verb? जब जो पार्ट रिपोर्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वह रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानेंगे. एवं इसको फिर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्योंकि सभी रूल्स इस पर ही डिपेंड होंगे. अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो वी कांट स्टडी अबाउट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. वी कांट लर्न द रूल्स ऑफ चेंजिंग द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. सो वी हैव टू नॉलेज अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. सी वन एग्जांपल मोर. रेखा
सेज सीता इज माय फ्रेंड। Rekha says Sita is my friend. In this sentence, in this example, you can say Rekha says is reporting verb and Sita is my friend is reported speech, because this sentence Sita is my friend lies between inverted commas. Understood? Next आगे चलते हुए देखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। देयर आर सम रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, यू कैन चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस, सो लेट अस स्टार्ट। Ramesh says I have finished my work. Ramesh says I have finished my work. This is the part of direct speech, and how we change this into indirect speech. Look here. Ramesh says that he has finished his work. Find out the changes. First changing is that. Second changing is he. Third changing is he. यह परिवर्तन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कैसे आया, इसके लिए जो भी रूल्स है उससे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो सब हम बात करेंगे कुछ कॉमन रूल्स की जो सभी जगह अप्लाई होते हैं, सभी जगह फॉलो किए जाते हैं। तो उसमें कॉमन रूल में जो फर्स्ट रूल आता है वो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना होता है। जो भी इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं उसको हमें वहां से हटाना होता है। उसके स्थान पर हमें एज ए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए दैट यूज करेंगे। इस वजह से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब बढ़ेंगे तो उसके लिए इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कंजक्शन के रूप में दैट यूज करेंगे। और दूसरा चीज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो देखने के लायक है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएंगे तो वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में चेंज होता है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से पहले जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका सब्जेक्ट क्या है, किस पर्सन का है। एक रूल्स यहाँ यह भी फॉलो किया जाएगा, पर्सन। तो हम जानते हैं कि पर्सन तीन तरह होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, बोलने वाला। सेकेंड पर्सन मीन्स लिसनर, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जैसे आप जानते हैं जो न फर्स्ट हो न सेकेंड हो वो थर्ड होता है। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होगा,
सुनने वाला सेकंड पर्सन, और इन दोनों के अलावा जो अलग से होगा वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। इंग्लिश में कुछ एग्जांपल्स को हम इस तरह से जान सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, ये आप होते हैं। सेकेंड पर्सन की जहां से बात करेंगे इसमें यू, योर एंड योर्स, यू, योर एंड योर्स, ये तीन होते हैं सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के 8, सेकेंड पर्सन के 3, 8 और 3 अगर दोनों को ऐड कर लें तो टोटल हो जाते हैं 11, और इन 11 वर्ड्स को छोड़कर ऑल सभी वर्ड्स आर नोन एज थर्ड पर्सन। सपोज दैट हम इसमें ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, एसेट्रा कुछ भी दे सकते हैं। दीज, दोज, दीज, ये सभी थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक रूल्स फॉलो किया जाता है, उस रूल्स का नाम है सन अपॉन 1, 2, 3। अगर आपने ये रूल्स याद कर लिया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ने का एक बहुत बड़ा अनुभव आपको हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना। यस को हम समझेंगे सब्जेक्ट, एस मींस सब्जेक्ट, ओ मींस ऑब्जेक्ट, एन मींस नो चेंज। अब हम इसको रिलेटेड करेंगे इससे। यदि डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा की अंदर का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का होगा तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन शुड बी चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड देयर इज नो चेंज इनटू थर्ड पर्सन। हिंदी में आप जान लीजिए, यदि यहां पर यह सब्जेक्ट, यह जो प्रोनाउन है यह फर्स्ट पर्सन का होगा तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आई को चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रमेश। यदि यहाँ पर सेकंड पर्सन होता, यू होता, तो हम उसको चेंज करते अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और यदि बाय द वे यहाँ पे अगर ही, सी, इट होता, राम, श्याम, मोहन होता, तो उसको हम चेंज करते अकॉर्डिंग टू नो चेंज। उसको जो का क्यों ही लिखते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो आइए इसको फिर समझते हैं। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते हैं। प्रोनाउन चूंकि यह फर्स्ट पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, इसलिए आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर है रमेश। रमेश का प्रोनाउन क्या होगा? ही। सब्जेक्टिव केस में रमेश के स्थान पर ही लिखा जाएगा। हैव क्योंकि यूज होता है यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे हैज में, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का होना आवश्यक है, यह इंपॉर्टेंट रूल्स है। फिनिश कोई चेंज नहीं। माई, माई को आप यहाँ देखिए, यह भी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस, इसको भी हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही का यहाँ पर पॉसेसिव केस हो जाएगा हिज, तो यहाँ लिखा गया हिज वर्ब। कॉमन रूल जान लीजिए क्या है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस जो डायरेक्ट स्पीच में होगा वही चीज इनडायरेक्ट स्पीच में भी होगा। जैसे आपने यहां देखा, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। इनडायरेक्ट में भी आपने यह देखा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर लिया है। उसमें कोई परिवर्तन संबंधी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी परिवर्तन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद परिवर्तन देखा गया है। दूसरा परिवर्तन जो आपने देखा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जिसके लिए मैंने आपको यह सन अपॉन 1 2 3 का रूल्स दिया, इसको फॉलो करेंगे और इसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन
किया जाता है। अब इसके बाद आपको एक और शॉर्ट लिख देंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में ना हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो हम उसमें कोई परिवर्तन टेंस संबंधित नहीं करते। यदि बाय द वे या रिपोर्टिंग वर्ब सेज के स्थान पर सैड हो जाए तो क्या किया जाएगा? तो यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। शीतल said to Neha, I have cooked food. I have cooked food. शीतल said to Neha, I have cooked food. शीतल ने नेहा से कहा मैंने भोजन बना दिया। अब आप यहाँ देखिए said to, रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह पास्ट टेंस है, तो इसका जब इंडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो इसके रूल्स में क्या होगा? शीतल said को चेंज कर देंगे told में, told Neha that I, फर्स्ट पर्सन क्या है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, शीतल फीमेल गर्ल्स है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी का यूज करेंगे, सी। अब यहाँ पर यह प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट टेंस में। तो जब पास्ट टेंस में चेंज किया जाएगा तो हैव शुड बी चेंज इनटू हैड कुक्ड फूड। शीतल told Neha that she had cooked food. चेंज क्या किया गया? told that she had। ये चार परिवर्तन जो आपको दिख रहे हैं यह कहां से हुए? पहला परिवर्तन जो आपने देखा, जब कभी that में ऑब्जेक्ट होता है तो sad को वो चेंज कर लेते हैं told में, कॉमा हटा करके वहां पर कंडीशन that का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सी का चेंज किया गया। और जब एक टेंस प्रेजेंट टेंस में रहता है, फ्यूचर टेंस में होता है तो कोई चेंज नहीं करते, लेकिन जब यह पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टिंग में जब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमें पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ता है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। तो बच्चों आज की इस लेक्चर में आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स को आपने जाना। अगले लेक्चर में आपको इसके बाद फिर डिटेल से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और आशा करते हैं कि आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप इसको 2 बार 4 बार 10 बार इस वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के जो भी रूल्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये क्या चल रहा है? तो चल रहा है।